दोस्तों, क्या आप बिलीव करेंगे कि एक कार्टून भविष्यवाणी करता है? शायद नहीं, पर यह सच है। इस कार्टून का नाम है द सिम्पसंस, जिसके अलग अलग एपिसोड्स में अब तक काफी कुछ ऐसा दिखाया गया है जो रियल लाइफ में सच हुआ है। पर यह कैसे मुमकिन है? क्या इसे बनाने वालों को फ्यूचर पता है? क्या उनके पास कोई टाइम मशीन है? सिम्पसंस की वो कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो सच हुई हैं? क्या द सिम्पसंस ने पीएम मोदी को लेकर कोई भविष्यवाणी की है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इस कार्टून की शुरुआत होती है 1989 से। हालांकि इससे 2 साल पहले 1987 में द ट्रेसी उलमैन शो में एक एनिमेटेड शॉर्ट के रूप में इसे पहले ही दिखा दिया गया था, लेकिन असल मायनों में ये 1989 में शुरू हुआ। 17 दिसंबर 1989 को इसका पहला एपिसोड रिलीज किया गया, जिसका टाइटल था सिम्पसंस रोस्टिंग ऑन अ ओपन फायर। ये एक फैमिली से जुड़ा कार्टून है जो बहुत ही प्यारा, फनी और उथल पुथल से भरा हुआ है। परिवार में होमर, मार्ज, बार्ट, लेसा और मैगी शामिल हैं और इसका पहला शो फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में सिर्फ आधे घंटे का चलाया गया था। लेकिन सिम्पसंस फैमिली की अजीबो गरीब मजाकिया हरकतें लोगों को, बच्चों को इतनी पसंद आई कि 17 दिसंबर से हर रोज इसके एपिसोड रिलीज होने लगे और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि आज करीब 3 दशक गुजर जाने के बाद भी यह कार्टून लोगों को एंटरटेन कर रहा है। वो पीले पीले कैरेक्टर्स और उनकी पेट दुखाऊ हरकतें पूरी दुनिया देखती है। यह अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे लंबे समय तक चलने वाली स्क्रिप्टेड टीवी सीरीज और एनिमेटेड कार्टून शो है, जिसे बनाने का श्रेय जाता है मैट ग्रोएनिंग को। हालांकि उनके साथ साथ जेम्स एल ब्रुक्स और सैम साइमन ने भी सिम्पसंस को पूरी दुनिया में फेमस करने के लिए काफी हार्ड वर्क किया है और इनका ये हार्ड वर्क काम भी आया। सिम्पसंस के पीले पीले कैरेक्टर्स आज हर कोई देखता है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो कोई भविष्य जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसे भविष्य बताने वाला कार्टून भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कई एपिसोड्स में ऐसे इंसिडेंट दिखाए गए हैं जिनका रियल लाइफ से कनेक्शन है। पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो इंसिडेंट सिम्पसंस में दिखाने के बाद सच हुए हैं। यानी ऐसी घटनाएं जिनके बारे में सिम्पसंस में दिखाया गया वो सच हो गई। यकीन नहीं होता तो चलिए कुछ सबूत देते हैं। साल 1993 में सीजन 4 के एपिसोड नंबर 21 में सिम्पसन के एनिमेटेड दुनिया को एक महामारी को फैलते हुए दिखाया गया था। नीला नीला धुआं और उसमें रेड रेड स्पॉट के रूप में छोटे छोटे वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। ये ओसाका फ्लू था जो जापान से निकला था। शो के मुताबिक जापान के वर्कर के खांसने से शुरू हुई ये बीमारी एक बक्से में बंद होकर चाइना पहुंची और फिर पूरी दुनिया में। हालांकि 2020 में आया कोविड पैंडेमिक जापान से नहीं निकला, लेकिन इसका दुनिया में पहुंचने का सफर चाइना से ही शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में सैम वैसे ही कंडीशन बनी जैसे द सिम्पसंस कार्टून ने कई सालों पहले दिखा दी थी। चलिए अब एकदम रियल और एक्यूरेट वाली भविष्यवाणी दिखाते हैं। साल 1993 में द सिम्पसंस ने अपने एक एपिसोड में 2 जर्मन मैजिशियंस को बुलाकर स्प्रिंग्स फील्ड सिटी में मैजिक शो करवाया था। इन मैजिशियंस के साथ उनका व्हाइट टाइगर भी था, जो पहले तो परफॉर्म करता रहा लेकिन शो के बीच बेकाबू होकर अपने ही मालिक पर टूट पड़ा। जी हाँ, टाइगर के काटने से मैजिशियन को गंभीर चोटें आई थी। यही सेम इंसिडेंट रियल लाइफ में साल 2003 में देखने को मिला। दरअसल लास वेगास के रियल लाइफ मैजिशियन सिगफ्राइड फिशबैचर और रॉय हॉर्न एक लाइव शो कर रहे थे। इसमें भी दोनों मैजिशियंस के साथ उनका चहीता व्हाइट टाइगर था। जी हां, टाइगर के काटने से मैजिशियन को गंभीर चोटें आई, जो शो के बीच बेकाबू होते हुए रॉय के ठीक उसी तरह चढ़कर उसे काटा जैसे सिम्पसंस में दिखाया गया था। टाइगर ने रॉय को गर्दन से बुरी तरह से काटा था। उनका पूरा करियर खत्म हो गया। ये वाला एपिसोड देखकर तो आप यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि सिम्पसंस के पास जरूर कोई टाइम मशीन है, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देखता है। बात है 2008 सिम्पसंस के एपिसोड नंबर 4 की, जब मिस्टर सैमसन अपना वोट कास्ट करने जाते हैं, लेकिन वोटिंग मशीन में झोलझाल था, इसलिए उन्होंने वोट देना चाहा बराक ओबामा पर, लेकिन वो कास्ट हो गया उनके अपोजिशन मिंट रोमनी को। इस एपिसोड के एयर होने के ठीक 4 साल बाद सेम इंसिडेंट सभी अमेरिकन्स के साथ हुआ। 2012 में जब लोगों ने बराक ओबामा को चुनना चाहा
तो बोर्ड चला गया मिट रोमनी को। मतलब सिम्पसन्स के पास कोई तो जादू है और अब इसी जादू के दम पर सिम्पसन्स की इन फ्यूचर की ली गई प्रेडिक्शंस खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक है वर्चुअल फूड की प्रेडिक्शन। सिम्पसन्स के बार्ट टू द फ्यूचर नाम के एपिसोड में मार्ज और होमर VR हैंडसेट्स पर पहने हुए और फीडिंग ट्यूब्स की हेल्प से वर्चुअल फूड के रूप में वायरस को ही खा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि हम वर्चुअल फूड नहीं खा रहे हैं, और ऐसा हुआ भी तो बहुत साल बाद होगा, पर ऐसा नहीं है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की एक टीम ने 2013 में सच में एक डिजिटल टेस्ट सिमुलेटर नाम का गैजेट बनाया। ये गैजेट हमारी जीभ के टेस्ट बर्ड्स वाले हिस्से को इलेक्ट्रिकल और थर्मल करंट के जरिए मीठा, नमकीन और कड़वा टेस्ट करवाता है। इसके अलावा कर्नल यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिसर्च में ये रिवील किया कि चीज और पनीर का स्वाद रियल लाइफ से ज्यादा वर्चुअल दुनिया में टेस्टी है। सिर्फ यही नहीं, टोक्यो तो इससे एक कदम आगे रहा। उसने तो दुनिया का पहला VR बेस्ड रेस्टोरेंट भी खोला जो वर्चुअल खाने का मजा देता है। लोगों का मानना है कि यह डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्हें काफी कुछ खाने से रोका टोका जाता है। वैसे दोस्तों, आपने लेडी गागा का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो द सिम्पसन्स का 2014 का लीजा गोज गागा सॉन्ग सुन लीजिए, जहां लीजा सिम्पसन्स ने लेडी गागा बनकर परफॉर्म किया, वो भी कुछ ऐसे ही कपड़े और ऐसी ही सस्पेंडेबल केबल पर लटक कर। अब ये शॉकिंग ये है कि इस एपिसोड के सिर्फ 3 साल बाद ही लेडी गागा ने 2017 में एक लाइव शो किया, जिसमें उन्होंने सेम टू सेम कपड़े पहने और सेम टू सेम केबल पर लटक कर परफॉर्म किया। इस शो में लेडी गागा के पियानो बजाने का अंदाज भी वैसा ही था जैसा लीसा सिम्पसन्स ने दिखाया था। लेडी गागा के परफॉर्मेंस के अलावा बढ़ती टेक्नोलॉजी सिम्पसन्स के 2012 में आए देम रोबोट एपिसोड में सच साबित कर सकती है। इस एपिसोड में स्प्रिंगफील्ड में रोबोट को काम पर लगाया जाता है। अब वहां होमर इकलौता इंसान बच गया था जो रोबोट्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन रोबोट्स के साथ कम्युनिकेट करने में उसे तकलीफ होती है और गलती से वो एक रोबोट तोड़ देता है। हालांकि बाद में से ठीक कर देता है, पर जल्द ही रोबोट्स खुद ही अपने आप सब कुछ सीखने लगते हैं और फिर इंसानों को खत्म करने निकल पड़ते हैं। मौजूदा वर्ल्ड में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों की जॉब्स खानी शुरू कर दी है। कंपनियां AI की वजह से अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही हैं। इसके अलावा रोबोट्स को भी काम पर लगाया जा रहा है। जापान जैसे देशों में तो रेस्टोरेंट में रोबोट खाना सर्व कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि 2030 तक रोबोट्स 800 मिलियन जॉब्स पर कब्जा कर सकते हैं, जबकि 2017 में सोफिया द रोबोट को सऊदी अरब ने नागरिकता दी थी और ये किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेने वाली पहली रोबोट थी। हालांकि ये रेवोल्यूशन कहां जाकर थमेगा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि सिम्पसन्स की चेतावनी सच साबित हो और रोबोट्स हम इंसानों पर ही कंट्रोल करने लगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि AI, रोबोट या टेक्नोलॉजी की डोर हम अपने हाथों में ही रखें, वरना कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमने आपको जितनी भी भविष्यवाणियां बताई, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। सिम्पसन्स में ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो अपने आप में एक सवाल है, जैसे ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, 9/11 अटैक। अब तो सिम्पसन्स ने ट्रंप की बेटी इवांका के प्रेसिडेंट बनने की भविष्यवाणी कर दी है। सिम्पसन्स को लेकर कुछ लोगों का यह भी दावा है कि इसमें PM मोदी को लेकर भविष्यवाणी की गई है, पर क्या सच में है? तो इसका जवाब है नहीं। जी हां दोस्तों, सिम्पसन्स में PM मोदी को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है। हालांकि अप्पू जैसे किरदारों को लोग PM मोदी से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें PM मोदी से जुड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं है। वो बात अलग है कि सीजन 11 के एपिसोड 13 में भारत और पाकिस्तान वॉर का मजाक उड़ाता हुआ दिखाया गया है। इस एपिसोड को लोग पहलगाम हमले से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसमें काफी कुछ अलग है। इसमें आप फेक भी समझ सकते हैं, क्योंकि सिम्पसन्स से जोड़कर सोशल मीडिया पर काफी फेमस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं, जिन्हें लोग देखकर डर रहे हैं। पर जब सिम्पसन्स के रियल एपिसोड तो देखें तो ऐसी कोई घटना नहीं है। हाल ही में सिम्पसन्स का हवाला देते हुए एक पोस्ट शेयर की गई थी, जो देखते देखते वायरल हो गई, क्योंकि इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप को एक ताबूत में दिखाया गया था, जिसमें वो लेटे हैं और उनके आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं। इस ताबूत के ऊपर 22 अप्रैल 2025 की डेट भी पड़ी है। द सिम्पसन्स की किसी भी एपिसोड में ऐसी कोई घटना, इमेज या वीडियो नहीं दिखाई देती है। मतलब ये पूरी तरह से फेक है और ये पहली या आखिरी बार नहीं है, बल्कि इन दिनों सोशल मीडिया पर लोग सिम्पसन्स का हवाला देकर काफी झूठ फैला रहे हैं। इसलिए इन झूठी पोस्ट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और सावधान रहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में द सिम्पसन्स फ्यूचर बताने वाला कार्टून है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।